नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री, फ्री है पर बेस्ट है। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आज इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन सामने आ चुका है। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए, अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग, लेडर की हमको लंबाई दे रखी है कितनी, 10 मीटर दी हुई है। रीच इज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है जी, यानी कि कुछ ऐसा है, विंडो जो है ग्राउंड से कितना मीटर ऊपर है, 8 मीटर ऊपर, कहीं यहां पर जाके विंडो होगी, ये ग्राउंड है हमारा। ठीक है जी, और वॉल इस पर जो है कुछ ऐसे लगी, वॉल कह रहा हूँ सॉरी, ये लेडर, लेडर जो है वॉल पर कुछ ऐसे लगी होती है। हाँ जी, अब देखिए ये जो बेस है, देखो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, विंडो तो हो गई देखिए 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर, लेडर का फुट कहाँ है, यहां पर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम, कहां से फाइंड आउट करना है, फ्रॉम द वॉल, वॉल से, वॉल हमारी यही है, यहां से लेके यहां तक ये फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं इनको कुछ नाम देते हैं, पॉइंट को ए बी सी। ये लेडर है, लेडर की ये कितनी दी हुई है, देखो लंबाई 10 मीटर दे रखी है। बहुत अच्छे, अब यहां से क्लियरली हम ये चीज देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ये ए बी यानी कि जो डिस्टेंस है वॉल का और लेडर के फुट का, इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, बी यानी कि बेस। क्लियर है, चलो h की जगह देखिए कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, तो 10 का स्क्वायर लिख देंगे। p की जगह कितना दे रखा है, 8 दिया हुआ, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर। अगर b स्क्वायर की हमको वैल्यू चाहिए तो 8 स्क्वायर को उधर भेजेंगे, 10 का स्क्वायर खुलेगा तो 100 हो जाएगा, 8 स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और जब स्क्वायर खुलेगा तो कितना 64 हो जाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में कितनी, 36, और b की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे, इधर स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो क्लियरली b की वैल्यू हमारे पास में 6 आ चुकी है, यानी कि 6 मीटर। लेडर का जो फुट है वो वॉल से उसकी जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। ठीक है जी, चलो तो ये पार्ट हमारा समाप्त हुआ, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया क्वेश्चन में, देखो, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल, ठीक है जी, कोई ऐसा वर्टिकल पोल हमारा दिया गया है। एक गाय वायर, गाय वायर कैसा होता है, आपने अक्सर देखा होगा खंभों पर, अक्सर गांव में जैसा होता है ना कि खंभे से होते हैं और वहां से ऊपर से एक वायर ऐसे जो है अटैच होता है नीचे जमीन में, उसी को ही आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल ऑफ हाइट, वर्टिकल पोल की जो हाइट है कितनी है, 18 मीटर, 18 मीटर है जी। चलो देखिए, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल ऑफ कितने का, कितनी हाइट का, 18 मीटर का, और गाय वायर की जो लेंथ दे रखी है कितनी है, 24 मीटर। ये जो वायर है 24 मीटर जो है, इसकी क्या दी हुई है, हमको लंबाई दे रखी है। एंड हैज अ स्टेक अटैच्ड, यहां इसमें क्या है कि एक स्टेक अटैच्ड है टू द अदर एंड, दूसरी ओर। ठीक है, स्टेक का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कोई हुक टाइप से की बात चल रही है। ठीक है, कोई हुक यहां पर अटैच है जिसके थ्रू ये जमीन में गाड़ा जाएगा। क्लियर है, चलो, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, पोल का जो बेस है वहां से कितना दूर शुड द स्टेक बी ड्रिवन, खींचा जाएगा, ड्रिवन को मतलब इसे स्टेक को ड्रिवन किया जाएगा, सो दैट द वायर विल बी टोट, यहां पर उसको गाड़ा जा सके या बांधा जा सके। ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर हमको दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस की वैल्यू हमको निकालनी है। चलो जी, पॉइंट मानना चाहे तो मान सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए फटाफट से। एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है, 24 हमको दे रखा है। पी कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। बी हमको नहीं दिया,
चलो जी, ए बी अगर निकालेंगे हम, ए बी स्क्वायर 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। 18 स्क्वायर है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 18 का जब स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। क्लियर है जी। ए स्क्वायर, अब ये कितना बचता है देखिए, 6 में से 4 गए 2, ये 5 और ये 252 हमारा बचता है। अब देखिए इसके जो है फैक्टर करने पड़ेंगे क्योंकि वहां स्क्वायर है तो रूट चाहिएगा हमको। 2 1 जा 2 जा 6 जा, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू 7। क्लियर है जी। चलो, स्क्वायर हटेगा उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ए बी की जो वैल्यू निकलेगी ना, देखिए 2 का स्क्वायर तो यहां तो बचेगा 2, 3 का स्क्वायर तो यहां कितना बच जाएगा 3, 7 है तो 7 का ये क्या बचेगा, 7 का हो जाएगा रूट। 2 3 जा 6, तो 6 रूट 7 मीटर। इस वायर की इस पोल से ये जो डिस्टेंस आई है, दूरी आई है, ये कितनी आई है 6 रूट 7 मीटर। क्लियर है जी। चलो, ये पार्ट हमारा समाप्त हुआ, अपने अगले पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आ चुका है। क्या दिया है क्वेश्चन में, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। ठीक है जी, नॉर्थ की तरफ चलता है, एक एरोप्लेन हमको दे रखा है। चलो जी, मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट कहीं ये रहा होगा और ये जो है नॉर्थ की तरफ वो चला। चलो जी, स्पीड कितनी है उसकी, 1000 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है जी। चलो, एट द सेम टाइम, उसी टाइम अनादर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट। वेस्ट इस तरफ पड़ेगा कहीं। ठीक है जी, देखो ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर। ठीक है जी, 1200 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में गया था। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1:1.2 आवर्स। ठीक है, करीबन 1.5 घंटे के बाद में इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो है डिस्टेंस कितना होगा, यही पूछा हुआ है। सबसे पहले तो हमको यहाँ स्पीड दे रखी है और टाइमिंग भी यहाँ पर दे रखा है। इस टाइमिंग को क्या हम कैलकुलेट करके ऐसा लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 प्लस में 1 3/2 आवर्स। चलो जी, 3/2 आवर्स हमारे पास आ चुका है। स्पीड हमारी दोनों की जो है दे रखी है, दोनों का डिस्टेंस क्या हम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओ था, यहाँ से दोनों ने स्टार्टिंग की थी। हम सभी जानते हैं कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अगर डिस्टेंस हमको निकालनी है तो s इंटू टी हमारा फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है जी। चलो, अब अगर इसकी बात करें डिस्टेंस कौन से वाले की, नॉर्थ डायरेक्शन वाले की, इसलिए डिनोट करवा रहा हूं यहां पर n। क्लियर है। और इसको भी क्या करने वाले हैं, इसका डिस्टेंस निकालने वाले। कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है इसका, देखो 1000 दे रखा है, और देखो ये कितना है जी 3/2। टाइमिंग जो है उन्होंने दिया हुआ कितना, 3/2 आवर्स पूरा दिया हुआ है। चलो जी, अब इसको देखिए काट देते हैं, 2 5 जा, ये आ चुका है 1500 किलोमीटर। क्लियर है, 1500 किलोमीटर जो है वो आ चुका है, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर जाएगा। क्लियर है जी। चलो, अब ऐसे ही अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करी जाए, जो प्लेन वेस्ट की तरफ जा रहा है, स्पीड कितनी है इसकी 1200 है, टाइमिंग कितना लगा उसको 3.2, तो ये कितना होगा 6 जा, ये हो चुका है हमारे पास में 1800 किलोमीटर। क्लियर है जी। और हमको ये वाली जो डिस्टेंस है ये निकालनी है। क्लियर है। चलिए, अब देखिए क्या इसमें ये लग सकता है, क्या पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, बिल्कुल लग सकती है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एन डब्ल्यू, अगर ये एन है, ये पॉइंट को अगर एन माने, ये पॉइंट को अगर डब्ल्यू माने, तो एन डब्ल्यू का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन ओ इसके स्क्वायर के, एन ओ का स्क्वायर प्लस में डब्ल्यू ओ का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करवाएंगे। चलो जी आ जाओ, एन ओ कितना दिया हुआ, देखिए डिस्टेंस अभी हमने निकाला कितना 1500,
1500 का स्क्वायर, WO कितना है 1200 का स्क्वायर। क्या ऐसा ही कुछ दिया हुआ है? हाँ जी। अब देखिए, क्या 1500 को क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 15 इंटू में 100, और क्या 1800 को, 1 सेकेंड भाई, ये 1200 नहीं है, इसको करेक्शन कर लेना आप, ये 1800 है। देखिए 1800 दिया हुआ ना, ये 1200 तो इसकी स्पीड दे रखी है, ठीक है। चलो, तो देखिए क्या 1800 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 18 इंटू में 100? हाँ जी, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए यहां से जो है ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, 15 का स्क्वायर इंटू में 100 का स्क्वायर। सेम यहां पर भी बनने वाला है, 18 का स्क्वायर इंटू में 100 का स्क्वायर। 100 स्क्वायर यहां से ले लीजिए कॉमन, 100 स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया 15 का स्क्वायर। 15 कितना होता है 225, 18 18 324। देखिए 100 का स्क्वायर एज इट इज यहां पर रहने देंगे हम, ठीक है। इसको प्लस करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 2 और 2 4, और ये 3 और 2 5, 549। अब देखिए 5 4 9 के जो है फैक्टर्स अपन कर लेंगे। चलो जी, 3 1 जा 3 8 जा 3 जा 6 जा और 1 जा। चलो जी, अब देखो इसको जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर इनटू में कितना, देखिए 3 का स्क्वायर और इनटू कितना 61। क्या इस फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं? उसके बाद में देखिए अगर ये NW है, खाली NW अगर हमको चाहिए रहेगा तो ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और स्क्वायर रूट जब हो जाएगा तो हमारी वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, स्क्वायर रूट से स्क्वायर इनका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 100 बचा, यहाँ से देखिए यहाँ से तो आ गया 100, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये कितना बचा, ये आ जाएगा √61। ऐसा ही कुछ आने वाला है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा ये आ चुका है, कितना 300 √61 मीटर। मीटर है कितना, किलोमीटर है जी ये। देखिए यहाँ पर यूनिट जो है ना, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। खैर एयरप्लेन है तो मीटर में तो क्या ही जाएगा वो। चलो जी, तो यहाँ पर बड़े इजीली हम निकाल देते हैं, देखिए, ठीक है जी। चलिए, तो इसी के साथ ये पार्ट हमारा समाप्त होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 2 पोल्स ऑफ हाइट। देखिए 2 पोल्स दे रखे हैं हमको, जिनकी हाइट हमको दे रखी है 6 मीटर और 11 मीटर। क्लियर है जी। चलो सबसे पहले तो इनको बना लीजिए कि भाई 6 मीटर का तो कुछ ऐसा होगा और कुछ 11 मीटर का ऐसा होगा। चलो जी, देखिए स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, एक प्लेन ग्राउंड है भाई, यहां पर वो स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ पोल्स, ये जो पोल्स हैं, खंबे हैं, इनके जो फीट हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है, देखिए कितना 12 मीटर, यानी कि ये हमको बेस दिया हुआ है, ठीक है जी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। अब इसका टॉप जो है ये रहा और इसका टॉप जो है ये रहा, इनके टॉप के ये जो डिस्टेंस है ये पूछा हुआ है। क्लियर है जी। चलो अच्छा एक बात बताइए, जितनी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है, क्या उतनी ही डिस्टेंस यहां पर होगी, यहां पर और यहां तक जो है सेम ही डिस्टेंस है। क्लियर है जी। चलो अगर ये 12 है तो ये भी 12 ही होगी। हाँ जी, अगर यहां से लेके यहां तक ये 6 मीटर हमको दिया हुआ है, टोटल कितना है, ये टोटल है हमारा 11 मीटर। टोटल में से ये 6 अगर हम निकाल दें तो ये कितना बचेगा, ये 5 बचेगा यहां से यहां तक भाई, तभी तो मिलके 11 होगा ना। चलो अब देखो परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस हमारे पास है, हम क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। ए बी सी इन पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं आप। चलो अब देखिए ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। चलिए जी, ए बी का स्क्वायर हमको जो है निकालना है। ए सी कितना है
वेयर इज AC? AC ये रहा, 12 का स्क्वायर है, BC है हमारा 5, 12 का स्क्वायर 144 होता है। चलो जी, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा हमारा 169 हो जाएगा। खाली AB की हमको वैल्यू चाहिए, स्क्वायर है ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 169, रूट हो जाएगा ना। अब देखिए इसका रूट होगा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, 13 लिख सकते हैं। AB इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 13 मीटर आ चुका है, क्योंकि सारी ही जो डिस्टेंस है वो किस में दी गई है, मीटर में दी गई है। क्लियर है जी, चलो बहुत अच्छे, ये पार्ट हमारा खत्म हुआ, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए D and E आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स CA एंड CB रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ABC नाम का एक जो है हमारा ट्रायंगल दिया गया है। चलो जी, अब कैसा ट्रायंगल है ये, देखो थोड़ा इसकी लाइन सीधी बना लेते हैं एक बार। चलिए, ABC राइट एंगल्ड एट C, एक ऐसा ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री किधर बन रहा है, C पर बन रहा है। ठीक है जी, चलिए C इधर बना देते हैं और ABC ऐसा कुछ बना लेते हैं। ठीक है जी, चलो अब देखो वो क्या बता रहा है, D एंड E जो है आर द पॉइंट्स ऑन द साइड CA। CA पर तो कितना है, D पॉइंट है, मान लेते हैं कि इधर यहाँ पर हमारा D पॉइंट होने वाला है। CB पर क्या है, E पॉइंट है, CB पर हमारा E पॉइंट दिया हुआ है। क्लियर है जी, चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर, AE स्क्वायर यानी कि इसको और इसको ज्वाइन करवा रहा है वो, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, हाँ जी। उसके बाद में BD स्क्वायर की तरह देखिए B और D इसको भी वो ज्वाइन करवा रहा है। क्लियर है, अब उसके बाद में देखते हैं AB स्क्वायर तो ठीक है ये है, और DE स्क्वायर ऐसा कुछ जो है ये प्रूफ में बोला हुआ है। ठीक है, चलो जी देखिए हम सभी जानते हैं ट्रायंगल दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, राइट एंगल किधर दिया हुआ है, C पर दिया हुआ है। ये जो बाद में कंस्ट्रक्शन की है कि AE को मिला दिया, ये इस वजह से मिलाया है क्योंकि हमको आंसर जो है इसी फॉर्म में चाहिए। क्लियर है जी, देखो जी सबसे पहले AE के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। AE किधर है, ये रहा। चलो जी, राइट एंगल किधर है, C पर है। अगर हम ट्रायंगल लेते हैं AEC, अगर ये वाला हम ट्रायंगल लेके चलें इन ट्रायंगल AEC अगर ट्रायंगल हम लेके चलते हैं तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे AE स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये AC स्क्वायर प्लस में EC स्क्वायर के बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, चलो अब उसके बाद में देखते हैं इधर क्या दिया हुआ BD। अब BD हमें कहां से मिल सकता है ये देखना पड़ेगा। BD देखिए ये रहा, अगर हम ट्रायंगल ले लें BDC, अगर ये ट्रायंगल लेते हैं तो यहां से हमको क्या मिल सकता है, BD मिल सकता है। तो सीधा सीधा लिख देंगे कि जी इन ट्रायंगल कौन से वाला, BDC ट्रायंगल अगर लेते हैं तो इसमें हाइपोटेन्यूज कितना होगा, BD होगा। हाँ जी बिल्कुल, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, DC का स्क्वायर प्लस में कितना, BC। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये भी यहां पर स्टेटमेंट अगर आप डालना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों किया, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, चलो अब एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जो है ऐड करवा देते हैं, क्योंकि एट द एंड हमको जो आंसर चाहिए वो इसी फॉर्म में चाहिए, AE स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। AE स्क्वायर निकल चुका है, BD स्क्वायर हमारा निकल चुका है, इन दोनों को प्लस करवा देते हैं अभी। चलिए तो देखिए AE स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर ये किसके बराबर है, AC प्लस में EC, इन दोनों का स्क्वायर प्लस में कितना, DC और BC, BC का स्क्वायर।
चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए मान ली। अब उसके बाद में देखिए क्या बचा हमारे पास में, ए बी और डी ई। अब ए बी ढूंढिए, यहाँ पर कहाँ है, ए बी ये रहा, यानी इसके लिए पूरा ये बड़ा ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल की अगर बात करें, हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा इसमें, ए बी रहने वाला है, इज इक्वल टू कितना, ए सी का स्क्वायर प्लस में कितना, बी सी का स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है। अब उसके बाद में देखिए डीई हमको कहां से मिल सकता है, डीई हमको यहां से मिल सकता है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से वाला ट्रायंगल, डीई सी। तो डीई सी जो है ना, इसमें हाइपोटेन्यूज कितना होगा, डीई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, डीसी का स्क्वायर प्लस में ईसी का स्क्वायर। क्लियर है जी। इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लेते हैं इसको। और जैसा कि इधर देख सकते हैं आप, ए बी और डीई चाहिए, ए बी और डीई की फॉर्म में चाहिए, तो इन दोनों को प्लस करवा देते हैं। 3 और 4 को जब हम प्लस करवाएंगे तो देखिए हमारे पास में क्या आता है, ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस में डीई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बी सी, ए सी एंड बी सी का स्क्वायर। और देखिए डीई किसके बराबर, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, डीसी और ईसी, डीसी एंड ईसी। ठीक है जी, इन दोनों का स्क्वायर करवा देते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर ए और बी को अगर हम देखें, इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपैरिजन करेंगे तो एक चीज यहां देखने में आ रही है हमारे कि इन दोनों ही इक्वेशन की जो आरएचएस साइड है, देखिए एसी ईसी, एसी ये रहा, ईसी ये रहा, डीसी और बीसी, डीसी बीसी ये रहे, दोनों की ही राइट हैंड साइड जो है बराबर है। एक साइड बराबर यानी कि बची हुई जो दो साइड है वो खुद ब खुद कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब देखिए इधर कितना दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर जो ए है उसमें कितना है, एसी प्लस ईसी, AC प्लस EC, इन दोनों का स्क्वायर बराबर में किसके हो जाएगा, इक्वेशन जो B है उसकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, AB और DE। और यही तो हमको प्रूफ करने के लिए पूछा गया था। ठीक है जी। चलो तो देखिए ये पार्ट हमारा समाप्त होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, ये फिगर दे रखी है। ठीक है, चलो जी परपेंडिकुलर डाल दिया है, ए डी परपेंडिकुलर किस पर है, बी सी पर है। ठीक है जी, इंटरसेक्ट कर रही है बी सी पर एट डी, और इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि जी देखो गिवन हमको वहां दे रखा है डी बी इज इक्वल टू 3CD है, डी बी इज इक्वल टू कितना है, 3CD, ऐसा कुछ हमको दिया हुआ है। क्लियर है जी। चलो इन द गिवन फिगर, ठीक है जी, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर, ठीक है जी, देखो 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, AB स्क्वायर ये रहा 2AC स्क्वायर के, ठीक है, और BC स्क्वायर के। चलो जी, तो देखिए दो हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे हैं छोटे छोटे, ये और ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम हम लगा के देखते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में लगाएं, ADB के अंदर लगाते हैं। चलो ADB के अंदर अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं तो हाइपोटेन्यूज कितना है, जल्दी से बता दीजिए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस में DB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है जी। चलो अब बारी आती है इस ट्रायंगल की, कौन से वाले की, आइए लिखते हैं इन ट्रायंगल ACD। अगर ACD ट्रायंगल की बात करें तो इसमें देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, AD स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम उसी के हिसाब से इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलो जी, अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब जो हमें प्रूफ करना है वो देखिए क्या है, ए बी स्क्वायर है। देखिए ए बी स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास आ चुकी है, ए सी स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए अगर इन दो इक्वेशन को अगर हम प्लस करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, फिर उधर जाएगा तो ए सी यहाँ पर तो हमारा प्लस में आना चाहिए, पर फिर अगर ऐड करेंगे तो फिर हमारा आएगा माइनस के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करवाना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में माइनस करवाना पड़ेगा, ताकि जब लास्ट में हमारा लास्ट वाला स्टेप आएगा तो ए सी जो है उधर जाके और ये प्लस का हो जाए। क्लियर है? चलो जी, तो देखिए ए बी ये रहा हमारा ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली टर्म पूरी ए डी स्क्वायर प्लस में डी बी स्क्वायर। क्लियर है? माइनस में ये पूरा ए डी स्क्वायर माइनस का डी सी स्क्वायर। ठीक है जी, ए डी से ए डी हो गया कैंसिल आउट। क्लियर है? चलो अब देखिए हमारे पास ये बचता कितना है, ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर, कितना बचा ये डी बी स्क्वायर माइनस का डी सी स्क्वायर। और देखिए क्वेश्चन में हमको दिया गया है डी बी इज इक्वल टू कितना है 3CD है। क्लियर है जी? क्योंकि हमको जो है क्वेश्चन में दे रखा है डी सी इज इक्वल टू सॉरी डी बी इज इक्वल टू कितना है 3CD के है, ये दिया हुआ है। तो यहां पर इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे, देखिए dB की जगह 3CD इसका स्क्वायर है माइनस का DC स्क्वायर CD स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है, अब इसे जब सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये वाला पार्ट 9CD स्क्वायर माइनस का CD स्क्वायर। यहां हमारा फिर बचेगा कितना, देखो तो देखिए ये कितना था ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 9 में से एक जाके 8CD। ठीक है जी, 8CD स्क्वायर। क्लियर है? अब एक चीज आप यहां पर मुझे बताइए, क्या CD को हम क्या लिख सकते हैं, देखो BC, ये BC है पूरा, BC बराबर कितना है CD प्लस में DB, क्या ऐसा ही है? हाँ जी। और देखिए BC इज इक्वल टू CD, DB को हम क्या लिख सकते हैं 3CD, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 4CD इज इक्वल टू कितना BC। CD की वैल्यू यहां से निकाल के लिख सकते हैं BC अपॉन में 4, लिख सकते हैं भाई। हाँ जी, तो देखो अब ये जो है ना ऊपर ले आओ इसको उठा के, कितना है ये ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है ये 8CD स्क्वायर। क्लियर है जी? अब CD की वैल्यू यहां से पुट करवा दो इसमें। ठीक है, चलो जी, CD के प्लेस पर अगर पुट करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये BC अपॉन में 4 इसका स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, जब ये सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, BC स्क्वायर अपॉन में कितना 16 आ जाएगा, ये 2 ज़ा टाइम्स कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये कितना बचा BC स्क्वायर अपॉन में 2, ऐसा कुछ बचने वाला है। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास में ये है और एक तरफ ये है, 2 इधर यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा BC स्क्वायर, 2AB स्क्वायर BC स्क्वायर ऑलरेडी है, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2AC स्क्वायर, ये पूरी टर्म हमारी आ चुकी है और यही हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो देखिए बड़े इजीली ये क्वेश्चन हो चुका है, ये पार्ट हमारा खत्म हुआ, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है, क्या दिया है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको दिया गया है, इक्वी का मतलब देखिए इक्वी से तो बना इक्वल, और लेटरल का मतलब होता है साइड, जिसकी सारी साइड बराबर हो उसको क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है? चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, चलो जी सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है हमारा ये बना लेते हैं। ठीक है जी, कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, हाँ चलो जी, ABC नेमिंग कर दी इसकी, चलो बहुत बढ़िया। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, BC पर कहीं एक पॉइंट हमको दिया गया है, कौन सा
डी नाम का एक पॉइंट दिया गया है, कहीं यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है। हमने इसको बीच में क्यों नहीं लिया, क्योंकि बाद में अभी कंडीशन भी दी हुई है सच दैट, देखिए डी एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जो कि कितना बराबर है बी डी। अगर बी डी देखे ना, ये बी डी, इसका डिस्टेंस कितना है 1/3 है ऑफ टोटल बी सी के। बी सी से ये 1/3 है, यानी कि बहुत छोटा है ये। ठीक है जी, चलो ओके। अभी हमको क्या करना है प्रूफ, देखो ए डी 9AD² इज इक्वल टू 7AB², यानी कि इसको यहां पर अटैच करवाना पड़ेगा। क्लियर है जी, चलो। अच्छा एक चीज यहां पर अगर हम देखें, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। चलो जी, देखिए हम कंस्ट्रक्शन में यहां पर लिख सकते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ए ई को ड्रॉ करवाना है परपेंडिकुलर कहां पर, बी सी को। और हमेशा ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो ट्रायंगल को बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, बांटता है। ठीक है जी, तो इस हिसाब से हमको यहां से एक और चीज पता चल जाती है, कौन से वाली, कि बीई बराबर में कितना होगा, ई सी के होगा। क्लियर है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही ये डिस्टेंस है। क्लियर है जी। अब देखो अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। 9AD², AD² किधर है जी, ये रहा। 7AB², AB² किधर है, ये रहा। साइड के स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर देखें तो हमारा एल्टीट्यूड ये रहा। ठीक है, अब एक बार तो ट्रायंगल ले लेंगे, कौन से वाला, ADE। एक बार तो ट्रायंगल ले लेंगे ये वाला, कौन सा, हाईलाइट करके आपको दिखा देते हैं। एक बार तो ये ट्रायंगल ले लेंगे और दूसरी बार कौन से वाला लेने वाले हैं, देखो एक बार ले लेंगे ये वाला। क्लियर है, चलिए तो देखिए इन ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE की अगर बात करें तो देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कितना है, AD²। AD² किस किस के बराबर होगा, AE² के प्लस में DE² के। क्लियर है जी, चलो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और साथ ही साथ आप इधर बता भी सकते हैं कि ऐसा हमने क्यों लिखा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। ठीक है जी, चलो अब उसके बाद में बारी आती है बड़े वाले ट्रायंगल की, कि जो है ABE। अगर ट्रायंगल ABE को देखें तो इसमें क्या पता चलता है, देखिए AB² को हम लिख सकते हैं कितना, BE², BE² प्लस में कितना, AE²। क्लियर है जी, चलो बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो जी इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है जी, चलो अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ओके चलो जी, एक तरफ तो चाहिए AD, एक तरफ चाहिए हमको क्या, AB। ठीक है जी, वही चीज जो लास्ट क्वेश्चन में की थी, अगर हम इनको ऐड करवाते हैं तो अगर AB या AD एक तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा कैसा, माइनस का हो जाएगा, बट हमको कैसा चाहिए, प्लस का चाहिए। तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन को हमको क्या करवाना पड़ेगा, माइनस करवाना पड़ेगा। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करवाते हैं, माइनस करवा देते हैं। ठीक है जी, तो AD माइनस AB², राइट साइड क्या दिया हुआ है यहाँ पे, AE² प्लस में DE², माइनस में ये पूरी चीज BE² माइनस AE²। देखिए AE से AE यहां पर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो गया जी। चलो अब देखिए AD² माइनस AB² DE² माइनस का BE², ये हमारा बचता है जी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए क्या यहां पर कुछ बन सकता है क्या,
DE और BE। ओके, अच्छा देखिए BE, अगर BE की बात करें तो BE कितना दिया हुआ है, बोलिए BE कितना है हमारा। क्या BE को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, BC अपॉन में 2। भाई ये बराबर है ना, BC और EC, जितना BC है उतना ही EC है, बराबर है ना बिल्कुल ये। तो जितना टोटल BC है उसका हाफ हम इसको लिख सकते हैं। चलिए BE की तो बात ही रही, अब DE की बारी आ जाती है। देखिए अगर DE की बात करें तो देखिए DE यानी कि टोटल में से, देखिए ये कितना है, BC/2 है कि नहीं, और BD, ठीक है। DE को क्या लिख सकते हैं अपन, ये पूरा हमको दिया हुआ है BE, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं BD प्लस में DE की फॉर्मेट में। क्लियर है जी। चलो अब देखो, यहां से अगर DE निकालना चाहें, DE अगर यहां से निकालेंगे तो BE माइनस का BD आएगा कि नहीं। चलो अब यहां से BE की वैल्यू ऊपर हम यहां निकाल ही चुके हैं, कितनी है, BC अपॉन में 2 है। BD को अगर देखें, BD ऑलरेडी हमको दिया गया है कितना, 1/3 BC, 1/3 BC, ये अपने को दिया हुआ है। क्लियर है जी। चलो तो DE को जो है इधर लिख सकते हैं, देखिए एलसीएम लेंगे इसका, 3BC 2BC बचेगा 1BC, BC/6। यहां से दो चीजें क्लियर होती है, BE और DE की वैल्यू हमने निकाल ली। क्यों निकाली है, देखो AD और BE की फॉर्म में हमको चाहिए, बाकी सारी चीजें हम एलिमिनेट करते जाएंगे। और BC ये पूरी साइड है इसकी, हम बोल सकते हैं कि तीनों की तीनों साइड कैसी हैं, बराबर है, AB BC और AC। क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बाद में हम क्या करेंगे, BC को या तो AB की फॉर्म में शो कर देंगे या AC की फॉर्म में शो कर देंगे। ठीक है जी। चलो चलिए देखिए, तो यहां पर अब सिंपल सी ये जो है इसकी वैल्यू पुट करनी है। DE की क्या वैल्यू निकली है हमारी, BC अपॉन में 6। क्लियर है। चलो BC अपॉन में 6 माइनस BE की वैल्यू क्या है, BE की है, BE की वैल्यू दी हुई है BC अपॉन में 2। अभी कुछ ये एक्सप्रेशन हमारा बन रहा है यहां पे। ठीक है जी, इसको जो है यहां से रफ कर देते हैं। चलिए देखिए, अगर BC अपॉन 6 को BC अपॉन 6 का स्क्वायर है और माइनस कितना है, BC अपॉन 2, BC अपॉन 2 का स्क्वायर है, इसको अगर हम सोल्व करना चाहें, ठीक है, तो क्या आएगा ये, देखो जी, BC स्क्वायर और ये कितना 36 माइनस BC स्क्वायर और ये कितना 4, एलसीएम आ जाएगा इनका 36, यहाँ तो BC स्क्वायर ही बचने वाला है और यहाँ पर ये कितना है, माइनस है, 9BC स्क्वायर। तो इधर से ये कितना हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए मुझे, ये हो जाएगा माइनस का 8BC स्क्वायर अपॉन में 36, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा, तो ये बचेगा माइनस का 2BC स्क्वायर अपॉन में 9, ये हमारा बचने वाला है। क्लियर है जी। चलो तो अभी सीधा इधर आते हैं। देखिए अभी जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा बना हुआ, कैसा, AD स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर, ठीक है, बराबर में, और ये चीज हमने अभी यहां पर सोल्व करके निकाली है। क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2BC स्क्वायर अपॉन में 9, ऐसा लिख सकते हैं जी। चलो इसको थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं जी इधर, चलो आ जाओ। देखिए
9 इस तरफ जाएगा तो ये 9AD हो जाएगा, 9AD स्क्वायर माइनस का 9AB स्क्वायर। क्लियर है? इधर बचेगा 2BC स्क्वायर। देखिए AD कितना है, 9AD स्क्वायर हमारे पास में आ चुका है। AB स्क्वायर हमको चाहिए 7। इसको उस तरफ लेके जाओ सबसे पहले। और दूसरी बात, BC को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि BC जो है ना, ये पूरा BC इसको लिख सकते हैं हम AB के बराबर। क्यों ऐसा? क्योंकि जी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या फिर आप लिख सकते हैं कि गिवन है। क्लियर है? चलो अब देखिए क्या बचा, 9AD स्क्वायर बचेगा। ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, तो AB स्क्वायर हो जाएगा। हो गया भाई कि नहीं? चलो ये उधर जाएगा, प्लस का हो गया, प्लस का 9AB स्क्वायर। इधर क्या बचा, 9AD स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 2, कितना बचा, प्लस का 7AB स्क्वायर। और यही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो देखिए ये पार्ट हमारा समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा बन गया। चलो जी ABC बना लिया जी। चलो इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब कि किसी भी साइड का, देखिए प्रूफ मैं लिख भी देता हूं यहां, ये प्रूव करना है हमको। मान लेते हैं कि कोई भी साइड मान लीजिए आप, AB साइड मान लेते हैं। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इसका एल्टीट्यूड की बात करी गई है, मान लेते हैं इसका एल्टीट्यूड B है। एल्टीट्यूड है इसका मतलब 90 का एंगल बनाएगा। इधर कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ कितना, AD स्क्वायर के। ये हमको प्रूफ करवाना है। क्लियर है जी? चलो अब देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। क्लियर है जी? चलो अगर ये ट्रायंगल लेंगे तो देखिए इन ट्रायंगल ABD अगर लेंगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, AD स्क्वायर प्लस में DB स्क्वायर के, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? चलो चलिए तो इसको जो है, बहुत बढ़िया। देखो जी, अच्छा क्या DB को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये जो DB दिया गया है इस DB को क्या ऐसा लिख सकते हैं, DB कितना है, अगर BC अपॉन में 2 लिख दे, क्या लिख सकते हैं इसको ऐसा? हाँ जी बिल्कुल, क्यों लिख सकते हैं जी, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बीच में परपेंडिकुलर है। अगर एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ट्रायंगल को बराबर हिस्सों में बांटेगा कि नहीं। अगर बराबर हिस्सों में बांटेगा तो BD और DC कैसे होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। देखिए तो कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि DB को जो है ना BC/2 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसे पुट करवा दीजिए यहां पे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, AD स्क्वायर है प्लस में DB की जगह कितना पुट करवाया, BC अपॉन में 2, इसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। चलो जी अब देखो जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये BC स्क्वायर अपॉन में 4 बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। अब एलसीएम लेंगे, इसको उधर भगा देंगे, ये 4AB स्क्वायर 4AD स्क्वायर इज, ये इक्वल टू नहीं है, प्लस है, प्लस का BC स्क्वायर
ऐसा ही है जी। चलो अच्छा एक काम करते हैं, देखो हमको चाहिए क्या इसमें, 3ab² बराबर में 4ad²। देखो 4ad² हमारे पास में आ चुका है। अगर हम ऐसा करें, क्योंकि BC, भाई BC को हम AB भी तो लिख सकते हैं ना, बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये। चलो जी, अगर इसको हम ऐसा लिख दें, ठीक है जी, BC की जगह AB हमने पुट करवा दिया, ठीक है। अब इसको ले आओ उधर, देखो AB जो है ना, AB² ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 4AB माइनस का AB, यानी कि ये बचेगा हमारा 3AB² और बराबर कितना, 4AD²। 4AD²। देखिए यही तो हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी कोई भी साइड है उसका 3 टाइम्स बराबर होना चाहिए उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के बराबर। क्लियर है। चलो जी, तो ये पार्ट हमारा फिनिश होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। ये 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी में से आपको बताना है सही कौन से वाला है। ठीक है जी। चलो, इन ट्रायंगल ABC, देखिए कोई ट्रायंगल हमको दे रखा है ABC नाम का, ठीक है जी। ABC हमको ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लेते हैं ऐसा कुछ ट्रायंगल है हमारे पास। देखो जी 6√3 एक साइड दे रखी है, 6√3 है जी, ठीक है। AC 12 सेंटीमीटर, AC हमारा 12 सेंटीमीटर है, BC कितना है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है जी। अगर देखिए पाइथागोरस थ्योरम में जब लगाते हैं तो ऐसा ही तो होता है कि जो हमारा एंगल है वो कितना आता है, 90 डिग्री का आता है, ठीक है जी। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है किसी ट्रायंगल के अंदर, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि भाई उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बाकी बची दो साइड के प्लस के स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको एंगल बताना है, साइड्स हमको दे रखी है, सबसे बड़े वाली साइड है, इसका मतलब कि जाहिर सी बात है हाइपोटेन्यूज ही हो जाएगी, ठीक है जी। चलो देखिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस में BC²। क्यों भाई, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम ऐसा कहती है। क्लियर है। अब AC² कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर, AB कितना है 6√3 का स्क्वायर, प्लस में BC है 6 का स्क्वायर, 144 है इस तरफ। तो देखिए अगर दोनों तरफ सेम वैल्यू हमारी आ गई, LHS बराबर में RHS हो जाती है, इसका मतलब ये जो साइड्स दे रखी है ना, ये वैल्यू बिल्कुल ठीक दी गई है और हमारा एंगल कितना बन जाएगा, 90 का बन जाएगा। इसका मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम हमारी सेटिस्फाई हो रही है। और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पर एक्ट करती है, जिस ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 90 डिग्री एक एंगल दिया होता है, ठीक है जी। अब देखते हैं ये जो हमारी इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। अब देखो जी ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा क्या, प्लस में 6 6 या 36 इंटू में 3, चलो जी कितना हुआ ये 108 हो जाएगा क्या, 90 और 18 108 हो रहा है, ठीक है जी। 144 इज इक्वल टू कितना, जल्दी से बता दीजिए मुझे, 8 और 6 14, 3 और 1 4, कितना ये, ठीक है ओके 144। तो LHS बराबर में RHS हमारी आ चुकी है। अब देखिए अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब हम बोल सकते हैं इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये है। और क्यों है ऐसा, तो लिखेंगे कि कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो इसका मतलब कि एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का बन जाएगा क्या, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती, अगर मान लेते हैं कि LHS और RHS बराबर हमारे नहीं आते, तब हमारा 90 डिग्री नहीं बनता, फिर कुछ और होता। ठीक है जी। अभी के लिए ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। देखिए आज की वीडियो खत्म होती है, मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।